अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए सबसे कठिन चैप्टर कौन सा है, तो हम इसी चैप्टर का नाम लेंगे, किसका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10 का सबसे कठिन चैप्टर है। सर इसका एक भी सवाल भी नहीं बनता आपसे, ना इसका एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आखिर इसमें क्या समझा रहे, किसके बारे में समझ रहे, सर कुछ नहीं समझ आता है। लेकिन आज मास्टर के ऑल शॉर्ट से ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सर आपने बोला ऑल शॉर्ट, ऑल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ये मामूली सा वन शॉट नहीं, ये ऑल शॉट है। ऑल शॉट में क्या होता है, आपको पूरा इसका जितना भी क्वेश्चन है सबको समझाया जाता है, प्लस में आपको इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए इस चैप्टर का मेन तो फॉर्मूला ही होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, इसका हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूले इसका रहता है सबको आपको एक ट्रिक दे देंगे कि लाई भाई इसका ट्रिक ये है, इसका ये ट्रिक है, आप हर एक फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे कठिन बात क्या है, फॉर्मूला ही याद नहीं होता। ठीक है, लेकिन आज इसका हम क्या करें, बहुत सारा ट्रिक लिखा है जो कि आपको लास्ट में बताएंगे क्या कि इसका फॉर्मूला कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान चैप्टर है। लोग बोलते हैं सर सबसे कठिन चैप्टर, लेकिन आज आपको ये मेरा ऑल शॉर्ट देखने के बाद ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सबको ये बोलते फिरिएगा कि 10th का सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, तो आप इसी के नाम बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा बस पानी पी ले, उसके बाद तो स्टार्ट करें। चलिए देखिए, चैप्टर का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सर ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको अपना परिचय देता है, कैसे करता है, इंट्रोडक्शन करता है कि हाँ माय नेम इज ये, मैं इतना घर इतना इतना कुछ करता है। ठीक उसी तरह आपको अभी क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है भाई, पूरा अपना खानदान के बारे में नहीं बता रहा, वो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं घर मेरा यहाँ पर पढ़ता है, ठीक, और मैं इतने क्लास में पढ़ता हूँ, बस। लेकिन इसका जो पीछे के बैकग्राउंड है भाई साहब बहुत बड़ा है, समझिए बात को पहले। ये भी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, पूरा परिचय नहीं बता रहा आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है। सोचिए अगर इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है तो परिचय भाई कितना बड़ा होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इस चैप्टर को अगर हम स्किप कर दें तो क्या मेरा बात बन सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, आप 10th 11th में 12th में इसका पूरा आधा हिस्सा समझ जाएगी, सिर्फ आधा हिस्सा, उसके और आगे हिस्सा आप उसके बाद जो ग्रेजुएशन होता है ना उसमें होता है। ठीक है, यानी कभी क्या हो रहा है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। इंट्रोडक्शन का मतलब है क्या होता है, सिर्फ आपको परिचय दे रहा है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, त्रिकोण रहता है ना, त्रिकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं, उसको मेजर करने के लिए इस चैप्टर में बताया जाता है। ठीक है, और मेनली इसमें यूज होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज का ही यूज होता है। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज का भी यूज हमने नहीं सीखना। ठीक है, हाँ आगे सीखेंगे, जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें सिखाया जाता है कि और अगर कोई सा भी त्रिभुज आ जाएगा तो उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही जिक्र किया गया है। ठीक है, एक और चीज, अगर आपको ये समझना है कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो वो सुनिए। अगर सर पढ़ाने से भी पानी पी रहे हैं, अरे क्या बताएं, सुबह सुबह का समय है, कुछ खाना भी नहीं खाया। ठीक है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं अभी कि अगर हमें क्या करना, पता करना है आखिर इस चैप्टर क्यों पढ़ना है, तो वो सुनिए। ये क्या है, तो एक ट्री है, नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा ट्री है। इसका भाई दिख रहा है जी, हाँ हिस्सा तो दिख रहा है। चलिए, ये क्या एक छोटा सा ट्री है। अगर बबुआ इसका हम बोलेंगे हाइट निकालने के लिए, तब आप क्या कीजिएगा, सर हाइट निकालना है, आएंगे सीढ़ी लेके, पहले लगाएंगे सीढ़ी ऐसे, यहाँ से लेके वहां तक से उड़ाएंगे सीढ़ी को ऐसे, ये रहा सीढ़ी। ठीक है, उसमें चढ़ेंगे, ये रहा बबुआ चढ़ रहा है पूरा दम, चढ़ेंगे सर, एगो टेप नीचे से गिराएंगे, नीचे ठटवानी, और सर बता देंगे सर लग रहा है 30 फीट का होगा, ज्यादा थोड़ी होगा, हो गया सर हाइट निकल गया। लेकिन बाबू अगर हम आपको बोल देंगे बताइए टावर का हाइट निकालिए, भाई उसको छोड़िए, आप ना चांद का हाइट निकालिए कि धरती से चांद का दूरी कितना है। सर इतना बड़ा कहां से निकल जाएगा, तब टेप ही नहीं बना है दुनिया में। भाई थोड़ा हमारा टेप था हमारे पास, जो कि हम पेड़ को नाप दिए, 30 फीट तक हमारे पास था, लेकिन उतना बड़ा तो सर टेप ही नहीं बना है, तो अब क्या करेंगे सर। तो सर आखिर हिस्ट्री बुक में या फिर साइंस बुक में लिखा होता है कि धरती से चांद की दूरी कितना होता है, सर उन लोग कैसे नापता है, टेप से, उतना बड़ा टेप से।
नहीं, तो उसमें क्या करता है वो लोग, इसी चैप्टर का यूज करता है, क्योंकि इस चैप्टर में होता ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जितने बड़ा बड़ा चीज है फिर छोटा चीज है, हर एक का हाइट बताता है बिना टेप से नापे। क्या बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने बड़ा बड़ा चीज है सबका क्या करवाता है, ये हाइट बताता है बिना टेप से नापे। सिर्फ किसकी मदद से, तो एंगल से और उसका एक साइड से, बस बाकी पूरा ये हाइट बता देगा। तो सर जब लिखा होता है हिस्ट्री बुक में कि भाई धरती से चांद की दूरी, तो सर ऐसे निकाल देते हैं इसी चैप्टर से। हाँ बिल्कुल, यानी कि इस चैप्टर का यूज क्या है, किसी चीज का ऊंचाई और लंबाई निकालने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, सबसे पहले समझते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसको छापना हो छाप लीजिएगा, वरना तो इसको हम साफ कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं इस चैप्टर में सिर्फ उसी ट्रायंगल का बात चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। ठीक है सर, आखिर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, नाम सुने थे लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं है, ये मास्टर का ऑल शॉर्ट से क्या हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल खासियत क्या होता है, तो लिख दे रहे ना, सबसे पहले बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से ही बताएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं भुजा, यानी कि ये भी का एक भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जहां पर बी दिख रहा है, बी क्या है, समकोण है। क्या है बी, तो समकोण है। तो अगर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का बात करेंगे, यानी कि उसका कहीं ना कहीं साइड में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा सिर्फ। ठीक है, और इसी ट्रायंगल का पूरे चैप्टर में झोल है। ठीक है, झोल क्या होता है सर, ये तो बताइए, बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या है, तो समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपने क्लास 9th में 8 में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। हाँ सर, यार तो पढ़ रहा, पाइथागोरस कुछ था नहीं पता, हम बता रहे, सुनिए। जहां आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री, हाँ सर दिख तो रहा है, इसके सामने क्या होता है, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। ठीक है, आप सुनिए, अगर क्वेश्चन में ये बोल देगा कि जो एंगल सी है, मतलब अगर आपको ये बोलेगा क्वेश्चन में, भाई सब चिल्ला के बोलेगा कि एंगल आपको इसको मेजर करना है, ये एंगल सी को, यानी कि थीटा बराबर क्या, ये गिवन दे दिया है कि जो एंगल सी क्या है, वहां पर आपको क्या करना है, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी एंगल सी का वैल्यू निकालना है। अगर इस एंगल का बात करेगा तो इसके सामने क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, इसके सामने क्या होता है, तो लंब होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। हाँ दिख तो है बहुत अच्छा से। ठीक, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो बच गया, कौन बचा सर, बीसी बची, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बेस, डीजे बेस, पूरा ठाई ठाई बजेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय का, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, जहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है उसके सामने क्या होता है, कर्ण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, अगर जिस एंगल की बात करें, जैसे इस एंगल की बात कर रहे हैं एंगल सी का, तो इसके सामने क्या होता है वो भी कर दे क्या जी, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक नहीं कि भुला जाएगा, तो फिर इसके सामने क्या होता है, तो लंब होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया वो क्या है, आधार। एक और चीज याद रखिएगा, इसका सिंबल देखो यूज करते हैं। ठीक है, हर जगह ऐसे कर्ण हाइपोटेनस नहीं लिखते हैं, कर्ण को सिंपल के लिखते हैं हिंदी में, और इंग्लिश के लिए इसको एच लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं आधार यानी कि ए लिखते हैं, और इसको लिखते हैं बी, सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं पी इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए लंब यूज करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है वो सुनिए। अगर हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर आता है, तो याद रखिएगा लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। सर ये कहां से आया, तो देखिए प्रूफ हम तो यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वन शॉट आपको पता होगा, लेक्चर थोड़ी है कि हम पूरा इसका प्रूफ बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये समझिए क्या है कि अगर हमें कोई भी पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के लिए बोलेगा
तो सबसे पहले करना है क्या, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसी के अनुसार क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का खोज हुआ था। ठीक है, इसी पर क्या किया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट काम किए, उसके बाद फिर क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का खोज हुआ। ठीक है, आगे सुनिए। अब यहाँ पे पूरा ऐसा काम हो गया। ठीक है, इतना पूरा काम हो गया। अब इसके बाद साइंटिस्ट लोग क्या किए, इसका यूज करने लगा। यूज कैसे करें वो सुनिए। एक साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम क्या करेंगे, हर एक का रेशियो लेंगे तो क्या होगा सर, रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, हर एक का अनुपात लेंगे तो वो क्या बनेगा, ऐसे बस पगलन जैसा सोच रहा है। ठीक है, उसको कोई पता नहीं क्या बनेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन वो सोच रहा है। ठीक है, क्या सोच रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, सबका अनुपात लेंगे तो आखिर क्या चीज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ना हर एक का अनुपात लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अनुपात क्या होता है वो सुनिए। अनुपात मतलब रेशियो, जैसे बोल दिया क्या कि लंब रेशियो कर्ण, फिर बोल दिया क्या लंब रेशियो आधार, फिर इसमें आ गया आधार में किया आधार रेशियो कर्ण, फिर बोल दिया आधार रेशियो ये लंब, फिर इसमें आ गया कर्ण रेशियो लंब, और फिर बोल दिया कर्ण रेशियो आधार। बस यही, इसी का वो क्या किया, रेशियो लिया। रेशियो का मतलब है क्या होता है, ऐसे ना लंब बटे कर्ण, इसको ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, इसको लंब बटे आधार, इसको कर्ण बटे आधार, कुछ इस तरह। ठीक है, तो इसने क्या क्या रेशियो लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसको ये पता चल गया कि टोटल 6 रेशियो लेना पॉसिबल है। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ही क्या आते हैं, मेन करेक्टर आते हैं। ठीक है, पहला करेक्टर क्या आता है, साइन कॉस टेन, दूसरा आता है कॉस सेक और कॉट। ठीक है, ये टोटल 6 आते हैं, और 6 कहां से है, तो यहीं से बन के है। ठीक है, अब इसने सोचा आखिर ये तो लिखा है लंब रेशियो कर्ण, ये सब तो पूरा फला ठिकाना तो है। ठीक है, आखिर इसको बोलने में थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, क्यों, देखिए तो लंब रेशियो कर्ण, इसका हिंदी बोलेंगे तो लंब अनुपात कर्ण, बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए इसने टोटल 6 आइडेंटिटीज का खोज कर दिया, यानी टोटल 6 व्यक्ति का खोज किया। ठीक है, पहला व्यक्ति का नाम क्या था, हम सिर्फ ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, इसका प्रूफ पूरा नहीं बता रहे ना, सिर्फ ये बता रहे आपको कि कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से आया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, खोज हुआ। ठीक है, जब ये खोज हुआ ऐसा माना गया। ठीक है, कि इसको पढ़ने में क्या थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, इसको वैसे क्या, इसको बांट दिया गया क्या, एक नाम में। ठीक है, पहला नाम क्या होता है वो सुनिए। इसने बोल दिया कि पहला नाम भाई तू साइन ले ले, क्या ले ले, साइन, इसको ऐसे सिंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन साइन इसका नाम पड़ गया। ठीक है, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन, अब ये 3 तो आ गया, बस इसी का जुड़वा भाई बना दिया 3 और, सुनिए कौन सा, कॉसेक, दूसरा कॉट, एक लास्ट है सेक। ठीक है, यानी कि जब इसका रेशियो लिया गया तो पढ़ने में इसको थोड़ा सा कठिनाई लग रहा था, जिसको बस इसका क्या हुआ, एक नामकरण दे दिया गया। ठीक है, पहला नाम क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक। ठीक है, तीनों का नाम, तीनों का नाम थोड़ा सा बड़ा था, इसको साइंस पढ़ता नहीं सीन्स पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म दे दिया साइन। ठीक है, इसको शायद कोसाइन पढ़ते थे ना थोड़ा सा, अब इसको टेंजेंट पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा नाम बड़ा था, इसको बीच बीच में काट दिया। ठीक है, तो इसमें एक और बात याद रखना है क्या, कि जब इसका रेशियो लिया गया तो इसका भी फार्मूला कुछ तो बनेगा ना भाई। देखिए इसका ये हो रहा था लंब बटे कर्ण, कुछ इस तरह हो रहा था, तो हर एक का भी फार्मूला होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, वो भी फार्मूला हम बता रहे हैं कैसे था उसका। ठीक है, अगर आपको नहीं याद होगा सर ये होगा साइन का, ये लंब बटे कर्ण था कि कॉस का था, तो कोई बात नहीं, हम क्या बोले थे कि बहुत सारे ट्रिक हम लेके आए, सबको यूज करेंगे। ठीक है, पहला ट्रिक नंबर क्या है सुनिए। अगर आपको नहीं याद है कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, तो कोई बात नहीं, सब भूल जाइए, हमको भी नहीं पता है क्या फार्मूला है, लेकिन हम क्या लेके आए हैं, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक की सहायता से क्या होगा, हर एक फार्मूला आप बता पाएंगे। ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, तो ट्रिक क्या है वो सुनिए। पहला ट्रिक क्या है, तो लाल कक्का, पानी लिख दीजिए, यही सुनिए, लाल कक्का। ये ट्रिक हम बहुत बार जिक्र किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये ट्रिक हम पहली बार सुन रहे, नहीं, हम इसको बहुत बार बताएं अपने लेक्चर में। ठीक है, और बार बार हम बोलते हैं क्या कि ये सब जो फार्मूला है बहुत ज्यादा है, ना कि सर ये 6 गो बस नहीं है, बहुत सारा इसमें फार्मूला है। ठीक है, और गिने बैठिएगा तो करीब हमको लग रहा है 50-60 गो फार्मूला आता है। ठीक है, तो उतना फार्मूला जाहिर सी बात है कोई नहीं याद कर पाएगा। ठीक है, ट्रिक के अनुसार कोई याद कर पाता है, इसलिए हम बार बार बोले क्या कि आप ट्रिक के अनुसार चलिए, हर एक चीज का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या लिखे, लाल कक्का। ठीक है, पहला चीज फ्लो क्या होता है, तो पहले आता है साइन कॉस टेन, ये सब तो भाई जुड़ो भाई, हम बताएंगे जुड़ो भाई कैसे होता है। ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या करना है, इसको ये 3 को याद करना है। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक, बस बाकी 3 को हम याद करवा देंगे। ठीक है, तो
पहला फ्लो नंबर क्या होता है, साइन कॉस टेन, बस याद रखिएगा, पहला साइन फिर कॉस फिर टेन। ठीक उसी तरह जो ट्रिक यहाँ पर लिखे हैं, इसमें जो फर्स्ट नंबर पर लिखा है ये, इसको पढ़ना है साइन, इसको पढ़ना है क्या कॉस, और इसको पढ़ना है क्या टेन। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा है कि सर साइन का फॉर्मूला कुछ बन रहा है क्या, लंब बटे कर, लंब बटे कर। हाँ बिल्कुल, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर। ठीक है, तो ये ट्रिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्या कि जो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से देखिए क्या, तो लंब बटे कर हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता है क्या कि इसका फ्लो क्या होता है, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन। ठीक है, ये फ्लो के अनुसार हमें चलना है। तो फर्स्ट नंबर में क्या रहा था, साइन, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। सेकंड आइए, सेकंड में क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, इसमें थीटा नहीं है, अभी हम थीटा का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सेकंड में क्या है, तो सर देखिए आधार बटे कर्ण है। हाँ बिल्कुल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन में आइए, टेन क्या है लास्ट में, तो लंब बटे आधार। हाँ सर, लंब बटे आधार होता क्या, बस सर ये तो ट्रिक आसान है, तो हम याद कर लेंगे, ये आपको याद करना ही होगा। ठीक है, वरना आप रटिए छो को बैठल आराम से। ठीक है, हम ट्रिक बता रहे हैं तो आपको बहुत सारा काम आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो सुनिए ट्रिक क्या होता है, लाल कक्का। ठीक है, अभी लाल कक्का क्या करता है, ये ना टोटल 6 फॉर्मूला को हमें बताता है एक सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो क्या है, बस देखिए ना, 2-2 लाइन का तो वर्ड है लाल कक्का, बस याद करना होगा। ठीक है, सुनिए, तो सर आपने तो सिर्फ 3 का बताया, 3 को तो भी बचले हैं। हम अभी क्या एक वर्ड यूज कर रहे थे क्या, कि जुड़वा भाई। आप याद रखिएगा, साइन का जुड़वा भाई कोसेक होता है। सर फिर से बोलिए तो, साइन का जुड़वा भाई कोसेक होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जुड़वा का आने मतलब उलट पलट। ठीक है, सिर्फ उसका हुलिया मिलता है, ठीक है, लेकिन हाइट में बेचारा क्या है, छोटा है, बस ऐसे जुड़ा मानना है ना, यानी कि उलट पलट है भाई दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। सेकंड में आइए, सेकंड क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जुड़वा भाई होता है सेक थीटा। इसमें भी थीटा यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं क्या, सेक। ठीक है, तो कॉस का जुड़वा भाई कौन होता है, सेक। ठीक है, एक और बच गया टेन, तो टेन का जुड़वा भाई होता है क्या, कॉट। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ऐसे आप याद नहीं रख पाएगा। तो देखिए साइन का जुड़वा भाई क्या होता है, तो सर कॉसेक होता है। ठीक है, याद रहेगा। और कॉस का जुड़वा भाई क्या होता है, तो सेक होता है, याद रखिएगा। और टेन का कलर यूज करना होगा ना, टेन का जुड़वा भाई क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर सुनिए, जब भी उल्टा पलटा है तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा पलटा हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, साइन का याद करना है। ठीक है भाई, यानी कि अगर आप साइन की याद करिएगा तो कोसेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सर कैसे, क्योंकि आपको ये अभी हम बोले क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। हाँ सर बिल्कुल, आपने ये बात तो बोला हमको। जब ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला भी सर उलट जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ऊपर चल जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। फिर इसका बताइए कॉट का, कॉट किसका भाई होता है, सर टेन का होता है। तो टेन को उलट देंगे तो आधार ऊपर और लंब नीचे, यानी कि आधार ऊपर और लंब नीचे। फिर सेक माइए, सेक किसका उल्टा होता है, सर कॉस थीटा का। इसको उलट देंगे क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर और आधार नीचे। हाँ सर, यानी कि तो आपने तो बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। सर ना घर में पहले पढ़ते थे उसको छवो याद करते थे, और सर वो याद करते थे, उसमें कोई ट्रिक नहीं था, लेकिन आपने तो बहुत काम आसान कर दिया। आपने ट्रिक भी बता दिया और ये भी बता दिया क्या, किसका भाई क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनिए, अगर यहां तक बात हो गया तो ऐसे तो जगह नहीं है, लेकिन फिर भी सुनिए, इसी में ये कहां तक दिखा रही है, यहां तक दिख रहा है क्या, ये देखिए तो इसी हिसाब तक, हाँ वहां तक तो दिख रहा है। बहुत बेसी जगह है, देखिए ना, इतना जगह हम कहाँ लिख देंगे करना। भीगी भीगी सड़कों में गए थे घूमने और गिर गए। ठीक है, सुनिए आगे, सुनिए हम क्या बोल रहे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है। देखिए अब यूज कर रहे हैं थीटा। सर ये थीटा क्या होता है वो सुनिए। हम अभी क्या बोले थे कि अगर एंगल सी की बात करें तो यहाँ पर क्या लेना है, थीटा। बस माने है ना कि थीटा की जगह पर क्या होगा, 0 से 90 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल के समझना है 0 से 90 है। ठीक है, बाकी हम जब और आगे बढ़ेंगे तो
आपको ये पता भी होगा कि 0 से 90 सिर्फ नहीं होता है और आगे भी इनफाइनाइट तक जाता है एंगल, ठीक है। लेकिन फिलहाल की समझना 90 तक ही लेके जाएंगे अभी हम। अगर हम इस एंगल की बात करें तो सारा कुछ इसी एंगल हो रहा था ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, यानी कि साइन के साथ एक एंगल भी जुड़ता है, ठीक है, थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cosec थीटा। फिर कॉस का जुड़वा भाई क्या होता है, 1/sec थीटा। फिर टेन थीटा का क्या होता है, 1/cot थीटा। सर आपने क्या लिख दिया, अरे भाई देखिए इसमें वही तो लिखे हैं जो बात अभी हम बोल रहे थे, क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी कि 1/cosec हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, बस वो लिख दिया और क्या। आप ये भी लिख सकते हैं क्या, उधर जगह तो है ना, हाँ जगह था, हम देखे थे। आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि यहां से क्या बता सकते हैं कि सर कॉसेक थीटा बराबर भी क्या हो सकता है, 1/sin थीटा। दिख रहा है ना कि बस, हाँ उतना हम जगह काफी है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि नहीं कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, यानी कि दोनों क्या होते हैं, आपस में उल्टा पलटा होते हैं, ठीक है। याद रहेगा, हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। तो यहां से तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक नहीं है ना कोई दिक्कत, नहीं सर कोई दिक्कत तो नहीं है फिलहाल। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कुछ क्वेश्चन बच गया उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ छाप लीजिएगा, बाकी लिखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब थोड़ा मोड़ा क्या थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट बच गया है, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के जरिए आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको पता करना है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से लाए तो आप एनसीईआरटी बुक निकालिएगा और इस चैप्टर को खोलिएगा, इसका स्टार्टिंग में वही, ठीक है। शायद हमको लग रहा है 8.1 हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा। सुनिए हमें गिवन क्या दिया वो सुनिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे आप ध्यान से किसी को लड़की को देखते हैं ना, ठीक उसी तरह आपको पूरा ध्यान से इसको देखना है और पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ABC। आखिर सर इस डिबुआ का मतलब क्या होता है ये तो बताइए, जो डिबुआ छपले है ना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज। क्या होता है इसका मतलब, त्रिभुज। सर आपने शुरू बोला था क्या कि त्रिभुज मतलब आपको किस एंगल का, मतलब किस त्रिभुज का इसमें बात करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेगा, ठीक है। हाँ ये बताएगा त्रिभुज, लेकिन आपको पता कर लेना होगा अपने आप कि किस त्रिभुज का बात कर रहा है, तो समकोण का, क्योंकि कौन सा आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। आगे सुनिए, आपको ये गिवन दिया क्या कि त्रिभुज ABC कुछ है। देखिए तो ये फिगर बुक में था, ठीक है, आपने नहीं छापे, बुक में फिगर था इसी सेम टू सेम वही था। तो ये रहा त्रिभुज ABC। देखिए हम जो बात अभी बोल रहे थे ना कि क्या त्रिभुज मतलब आपको क्या समझना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही समझना है, कुछ नहीं समझना है, ठीक है। देखिए बुक को बेचारा समझ रहा है कि इसी में इसी का बात चल भी करेगा, आप है कि सोच में डूबो, सर त्रिभुज तो बहुत सारा होता है, किसको ले, अरे भाई आपको अभी तो बताएं कि कौन सा लेना है त्रिभुज, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको लेना है, ठीक है, ले लिए। हाँ आगे सुनिए, और गिवन क्या दिया वो सुनिए। गिवन नंबर 1 क्या कि AB बराबर क्या बोल दिया, 24 सेंटीमीटर। देखिए सर AB क्या, ये देखिए सर AB क्या, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC देखिए, BC क्या दिया है, तो ये रहा BC, हम समझ रहे BC मतलब क्या होता है, ठीक है, छोड़ दीजिए अभी। तो हमसे पूछ क्या रहा कि पहला साइन A और कॉस A का वैल्यू बताइए, दूसरा साइन C और कॉस C। सर आपने तो बोला था कि जब एंगल की बात करता है तो गिवन रहता है, सर इसमें कोई एंगल का बातें नहीं कर रहा है, गिवन भी नहीं है तो कैसे पता करेंगे। वो सुनिए, आपको क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि किस एंगल का बात कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे, जो हम बोले थे कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया है, बस आपको इसी में बताएंगे। सुनिए पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपको पता करना है किस एंगल की बात कर रहा है तो आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है, सर हमसे साइन A और कॉस A पूछ रहा है, जो लास्ट में A लिखा है ना, क्या बोल रहे हैं हम, ये जो लास्ट में A लिखा है तो आपको यही बोल दिया क्या कि आपको इस एंगल के जरिए
वो पता करना है। यानी कि आपको ये गिवन दे दिया कि आपकी एंगल, आपको किसको बात करना है, सिर्फ और सिर्फ एंगल ए को, यानी कि थीटा यही है। ठीक है, याद रहेगा। तो आपको अगर पता करना है कि इस एंगल की बात कर रहा है तो आपको जो पूछ रहा है उसी में छुपा होता है। देखिए तो ए, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। यानी कि हम ये पहला चीज पता चल गया क्या कि किस एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल ए। और ये भी बताए थे क्या कि अगर जिस एंगल की बात करें तो उसके सामने क्या होता है, सर उसके सामने होता है लंब। हाँ बिल्कुल आपको याद है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसके सामने क्या हो जाएगा, तो लंब। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एल लिखते हैं, एल। फिर से पानी पीने का, उसके बाद पढ़ेंगे। सर पनिया में कुछ मिला है क्या? हाँ जौहर मिला है, पीना है का? चलिए देखिए, तो हमें ये पता चल गया कि थीटा के सामने क्या होता है, लंब। लेकिन जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो, है ना याद, जो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कर्ण होता है। ये फिक्स होता है, ठीक है। अगर आपको एंगल पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और जाहिर सी बात है समकोण में यही बनने करता है। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि समकोण सिर्फ यही 90 बनता है। अगर आप ऐसे त्रिभुज छापिएगा तो आपकी 90 देखिए यहाँ बन जा रहा है। ठीक है, जहां पर कोना बन रहा है बस वही 90 होता है ना। तो ये रहा 90, इसके सामने क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण, जिसको के से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और जो बच गया बेचारा, कौन बचा दिया था सर, आपकी ए भी बच गया है, तो बस ए भी क्या है, हाँ बेचारा आधार है, और क्या है, बेस है, डीजे लेके बजेगा। आधार को शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं। ठीक है, पहला चीज हमसे पूछ क्या रहा, साइन ए, यहां पर लिखिए तो साइन ए। अब बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सर फिर से भूल गए, अरे भाई ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या है, तो लाल कक्का। ठीक है, फर्स्ट क्या है, साइन, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रहा लंब बटे कर्ण, यानी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। सर हमसे जब ये पूछ रहा है तो सर हमको देखिए ध्यान से, लंब तो पता है, वहां देखिए 7 सेंटीमीटर है, लेकिन सर हमको कर्ण नहीं पता। देखिए तो इसी खाली छोड़ दिया कर्ण, ये कैसे निकालेंगे। आप याद रखिए, एगो सबसे स्टार्टिंग बोले थे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आता है, तो लंब के स्क्वायर में प्लस का आधार के स्क्वायर में। ठीक है, तो भाई उसका यूज करेंगे ना। हम बोले थे कि इसका यूज ही करके वो लोग क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री का खोज किया था। ठीक है, तो अगर आपको कोई साइड नहीं पता है, जैसे कर्ण नहीं पता है, अगर अगले में हो सकता है क्या, आपको लंब नहीं पता है, फिर आधार नहीं पता है, तो बस आपको याद रखना है क्या, अगर आपको दो साइड गिवन दिया है, देखिए इसमें दो साइड दिया है, ये ए बी और बी सी दिया है। ठीक है, हमें सिर्फ एक साइड निकालना है। अगर ऐसा केस बनेगा तो हमेशा याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय आता ही आता है। ठीक है, आपको साइड निकालने के लिए। अब भाई पीछे से वो बोली का चिल्ला रहा है, कह रहा है सर हमें साइड क्यों निकालना, अरे भाई देखना खराब होगा, हमें कर्ण निकालना है, कर्ण। देखिए तो कर्ण कुछ दिया है क्या, सर नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ये है ना, रा नहीं है, प्रमेय हो जाएगा। तो इसका क्या होता था कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर आता है, तो लंब का स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल, प्लस में आधार का स्क्वायर। आधार को शॉर्ट फॉर्म में इसे ए लिख के इसे लड्डू बिठाते हैं। ठीक है सर, लड्डू ऊपर बैठा दिए, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, आगे सुनिए, वहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फिगर में ध्यान दीजिए। आपको कर्ण पता है, सर नहीं पता, लेकिन कर्ण है क्या, तो देखिए ए और सी है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए सी का स्क्वायर, फिर बराबर का चिन्ह है। देखिए लंब है, लंब आपको पता है, सर लंब, लंब, हाँ सर लंब पता, देखिए वहां पर बीसी है, कितना है, 7 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्या, प्लस का चिन्ह है। आधार, सर आधार भी पता है, 24 सेंटीमीटर है, क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है कि ये एसी निकालना है, एसी बोले तो कर्ण। ठीक है, आगे सुनिए, अगर हम यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है क्या, 49, प्लस में 24 का स्क्वायर होता है। देखिए स्क्वायर मतलब इसको 2 बार ऐसे गुना करते हैं। ठीक है,
कीजिए, 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ लड्डू तो नहीं बैठेगा, 4 दूनी 8 फिर 2 दूनी 4 यानी कि 6, 8 दूना 16 1 17 और एक 5 यानी कि 5 7 6 आएगा। ठीक है, यानी कि 5 7 6 होगा। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो 5 7 और प्लस में जोड़िए कितना 4 9, तो 5 और 7 4 11 12 2 और 6 625। ठीक है, तो यहां से AC बराबर नहीं, AC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 625। अब 625 किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा कि किसका होता है तो देखिए उसका भी ट्रिक है ना, बहुत सारे ट्रिक है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इसके बगल वाले पर क्या से हटता है, रूट। ये आपको पता होगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है जो कि आपको बचपन में ही सिखाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इस पर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट के क्या हो जाएगा 625। अब 625 अगर किसी को वैल्यू नहीं पता होगा तो हमको भी नहीं पता, हम गुना करके देखेंगे। ठीक है, पहले करते हैं 15 का 15। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो यहां से थोड़ा सा ब्राइटनेस पता नहीं कम हो जा रहा है किसी, तो हमको ये पता चल गया क्या कि जो 625 है रूट का, इसका वैल्यू होता है 25। आप 25 × 25 कीजिए तो यही आएगा। ठीक है, हमें भी नहीं पता था तो हम भी गुना कर रहे थे। ठीक है, तो हमें क्या AC मिल गया, यानी कि AC मिलने का मतलब क्या, आपको कर्ण मिल गया। ठीक है, जब आपको कर्ण मिल गया आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या, sin A का वैल्यू। हमसे वही पूछ रहा है, देखिए ना, sin A पूछ रहा है, cos A पूछ रहा है, बस इसमें दिक्कत ही क्या बात था कि हमें कर्ण नहीं पता बस। अब वो कैसे निकाले, तो पाइथागोरस से। देखिए सिंपल कैलकुलेशन हुआ, इसमें कुछ हो भी नहीं किया है। आगे सुनिए, तो अगर हमें पता करना है क्या कि फर्स्ट क्या है, तो साइन A पूछ रहा है। ठीक है, साइन A थोड़ा सा हमको लग ही रहा था ये चला कटे। चलिए आप देखिए, लाइट कट गया जी। चलिए देखिए तो क्या पूछ रहा है, इसमें हमें बोल क्या रहा है कि साइन A का वैल्यू बताइए। ठीक है, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले लिखिए। फॉर्मूला के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर। ठीक है, देखिए लंब हमें पता है क्या, ये रहा 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे क्या 7। ठीक है, और हमें कर्ण भी पता है क्या, देखिए अभी निकाले थे क्या 25। बस साइन A का वैल्यू मिल गया। सेकंड क्या पूछ रहा है, कॉस A का वैल्यू। तो हमें कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप ध्यान से देखिएगा तो आधार दिया है कितना 24। ठीक है, और कर्ण अभी निकाले थे क्या 25। बस पार्ट A का आंसर हो गया, हो जाएगा। लाइटें नहीं, थोड़ा सा बंद करना होगा अभी। तो हमें इसका पार्ट A का तो आंसर मिल गया। सर पार्ट B का तो ऐसी होगा, साइन का फिर से वैल्यू पूछे तो सेम आएगा आंसर। लेकिन आपने ध्यान से इसका पार्ट B नहीं पढ़ा, लेकिन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं क्या, पार्ट B आखिर बोल क्या रहा, लिखा में, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, फर्क नंबर 1, हम आपको क्या बोले थे, अगर आपको एंगल पता करना किस एंगल की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में जाके देखेंगे आखिर पूछ क्या आराम से। देखिए तो साइन A पूछ रहा था, यानी कि एंगल A का बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी जो पार्ट B है साइन, लेकिन जो एंगल वो चेंज कर दिया। देखिए तो साइन C आ गया, यानी कि आपकी यहां पर क्या बात कर रहा है, आपकी यहां पर क्या चीज बात कर रहा है, एंगल C का। तो सर क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत वाली बात ही क्या है, एंगल C बात करे या फिर A बात करो, उसमें क्या मतलब, पूछ तो साइन रहा है ना। नहीं, आप ये अपने मन में से ये बात को हटा दीजिए कि लिखा साइन है, लेकिन फर्क क्या है वो सुनिए। इसमें फर्क क्या है, ये एंगल A क्या बात कर रहा था, और एंगल A से हो क्या रहा था, लंब का डिसाइड हो रहा था। फिर से बोल रहे हैं क्या कि इसमें एंगल से हो क्या रहा था, लंब का डिसाइड हो रहा था कि अगर एंगल A है तो इसके सामने क्या होता है, लंब। लेकिन अगर ये एंगल चेंज कर देंगे, एंगल C कर देंगे, C क्या है, अगर ये एंगल C कर दिया, इसका मतलब कि इस एंगल की बात कर रहा है,
तो सर आपकी इस एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके सामने आपकी लंब तो ये होगा आधार की जगह पर, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, तो आपको एक और यहाँ फिगर बनाना होगा ना समझने के लिए, मन है तब बनाइए वरना छोड़ दीजिए। ये ए है जी, अभी हम पी लिख रहे थे, समझ गए, ए बी और सी, ये तो 90 डिग्री आपको तो पता होना चाहिए। वो रेड कहाँ गया, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसके सामने तो ये तो फिक्स है, ये बेचारा हमेशा अपना फिक्स रखता है। ठीक है, लेकिन चेंज क्या होगी आपकी, तो एंगल सी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी कौन सा बात कर रहा है, इस एंगल का। जब एंगल सी की बात करें, किसका, एंगल सी की बात करें, तो फिर इसको थीटा लेंगे, थीटा लिए थे नहीं, तो बताइए थीटा के सामने क्या होता है, तो फिक्स बात है लंब होगा। ठीक है, यानी कि आपकी इसका जो जगह है इक्वल के दुनिया का, इसके सामने क्या होता है, तो लंब होता है। ठीक है, और जो बच गया आधार, देखिए बस इसमें फर्क क्या हो गया, इसका बस नाम चेंज हो गया। ठीक है, बाकी जो वैल्यू वही लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर क्या था, तो ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर, ये रहा बीसी क्या है, तो 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आप निकाले थे क्या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आपको वैल्यू नहीं चेंज करना है ना, कि सर देखिए ना कर्ण की जगह पर तो यहाँ पर 7 था, तो यहाँ 7 लिख दे क्या, नहीं, वैल्यू वही रहेगा। ठीक, बस इसका चेंज क्या होगा, नाम चेंज होगा। जैसे हम क्या बोल रहे थे कि जो AC का है भुजा है, बस इसका नाम पड़ गया कर्ण। अब इसमें देखिए जो AB क्या है, इसका नाम आधार था, लेकिन जब ये चेंज हुआ तो इसका नाम भी चेंज हो गया। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर इसके अनुसार हम चले, हाँ तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसके अनुसार चलेंगे तो ये मिल जाएगा कि साइन सी की बात कर रहा है। ठीक है, एंगल सी की बात कर रहा है, तो सी के सामने तो लंब होगा, फिक्स बात है। अब निकालते हैं इसका वैल्यू। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, साइन सी, तो फॉर्मूला वही रहेगा, लंब बटे कर्ण ही रहेगा, लेकिन आपकी देखिए ना वैल्यू चेंज होगा, ध्यान से देखिए। लंब सर आपकी तो 24 हो गया, हुआ ना जी चेंज, और कर्ण तो फिक्स है, वो तो फिक्स रहता है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, कॉस सी, इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, आधार बटे कर्ण, बस उसका जो नाम चेंज हुआ ना उसके अनुसार उसका वैल्यू भी चेंज हो गया। ठीक है, कहाँ गया आधार, आधार आपकी 7 है और कर्ण है। भाई क्यों बोल रहा था जी कि सर दोनों तो सेम आएगा, सेम आ गया, देखिए नहीं आने समझ, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें कर ही क्या रहे हम बस। लेकिन जो हम बात बोल रहे थे क्या, कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो कि इसी में बताएंगे, वो सुन लीजिए क्या क्या था। पहला चीज क्या है, आपको पता करना होगा कि एंगल किसके बारे में बात कर रहा है, तो आप यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि किस एंगल को वहां लिखा है। ठीक है, किस एंगल के बारे में आपको लिख कर दे दिया है। ठीक है, दोनों में ध्यान देना। देखिए पार्ट ए था, पार्ट बी था। ठीक है, तो इसमें एंगल कुछ और था, उसमें भी कुछ और था। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अभी बोले थे ना जैसे आप लड़की के ध्यान से देखते हैं ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक गौर करते हैं, तो ठीक उसी तरह आपको भी क्वेश्चन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा गौर कर करके देखना। ठीक है, दूसरा नंबर, जिस एंगल की बात करें उसका नाम भी चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे इसमें कि हम सिर्फ नाम चेंज किए, बाकी जो वैल्यू था वही लिख दिया। ठीक है, याद रखेगा, बस ये बस कॉन्सेप्ट था, बाकी अब कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, अब सिर्फ क्वेश्चन ही आएगा, क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैथ मतलब क्वेश्चन, आप जितना क्वेश्चन बनाएगा उतना ही आपको क्या होगा, मैथ में हासिल प्राप्त होगा। ठीक है, बस आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन, इसको पहले छाप लीजिए तो फिर आगे लिखते हैं। चलिए अब सुनिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सुनिए लिखा क्या है, पहले वो पढ़े। क्या लिखा है, 15 cot a बराबर 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। वो क्या लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, पहले हम ये समझते हैं ये क्या लिखा है। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या होता है, हम आपको बताए थे कि हम सबका क्या किए थे, रेशियो लिए थे, यानी कि अनुपात लिए थे। तो आपको ये भी पता होगा टोटल 6 निकले थे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सभी मतलब टोटल 6 के बारे में पूछ रहा है कि अब इसका टोटल 6 का वैल्यू निकालिए, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, बस सर, लेकिन आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था तो उसमें सर उसका फिगर दिया था, या कोना में आप फिगर भी छापे थे, और उसमें ये भी लिखा था कि ए बी बराबर ये था, BC बराबर ये था। सर इसमें तो कुछ दे भी नहीं किया है, फिगरों नहीं है ना,
लिख लो नहीं कि ये भी बराबर ही है कि ये है। त्रिभुज का नामो नहीं पता है क्या है। अब सुनिए, अगर ये सब नहीं पता है तो आपको ध्यान देना है कि गिवन क्या चीज दिया हुआ है। सर गिवन क्यों दिया है 15 cot a बराबर 8, इसमें क्या ध्यान दे, ध्यान से देखिए हम बता रहे क्या ध्यान देना है। अगर इसका हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन तो क्या लिखा है वो सही, क्या लिखा है 15 cot a बराबर 8। हम इसको ऐसे लिख दे, देखिए तो cot a बराबर 8 और नीचे 15। हाँ सर बिल्कुल, इसको 15 आप उधर भेज दिए तो ये तो लिख सकते हैं आप। अगर हमें ये पता करना है कि आखिर ये गिवन क्या चीज दिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंपेयर करना होगा। क्या करना होगा आपको? कंपेयर करना होगा। सर कंपेयर मतलब तुलना करना होगा, ठीक है। जैसे आप बताइए cot a का फॉर्मूला क्या होता है? सर cot किसका उल्टा होता है? सर साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक, और tan का उल्टा होता है क्या? cot। यानी कि अगर हम tan पता कर लेंगे तो हमें cot पता चल जाएगा। तो आपने एक ट्रिक बताया था सर लाल कक्का वाला, उसको अप्लाई करेंगे अभी हम। आप चुप रहिएगा, अभी हम बताएंगे। तो लास्ट में 10 ये रहा, 10 का उल्टा क्या होता है? cot होता है, यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। ये फॉर्मूला है इसका। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे, आधार बटे लंब, ठीक है। अगर इसका कंपेयर करें तो हमें गिवन क्या चीज दिया है? आधार दे दिया है। ध्यान से देखिए, आधार आपको दे दिया है क्या चीज? 8 सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर में लेना भी, ठीक है। और आपको देखिए लंब भी दिया है क्या? क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। हाँ सर, यानी कि देखिए लिखा छोटे का, लेकिन उसका अगर हम मीनिंग निकाले तो बहुत बड़ा जाएगा। आपको ये गिवन दे दिया, देखिए आपको पता नहीं था कि ये आधार एक लंब है, तो कैसे में पता चला? फार्मूला से, ठीक है। हमने क्या किया? cot a का फार्मूला लिखा और ये बता दिया, ठीक है। हमें क्या चीज गिवन है? आधार बटे कर्ण। क्या पता है? आधार बटे, सॉरी आधार बटे लंब, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है? टोटल 6 आइडेंटिटीज के बारे में। तो 6 क्या होता है सर बताइए, कौन कौन होता है? पहला पूछ क्या रहा? क्या साइन, देखिए किस एंगल की बात कर रहा है? एंगल ए ना, तो यहां भी ए लेंगे, ठीक है। साइन ए पूछ रहा है। सेकेंड कॉस ए पूछ रहा है। थर्ड टेन ए पूछ रहा है। फोर्थ कॉट ए पूछ रहा है। सर कॉट तो दे भी दिया है, हाँ कॉट दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। और 5 में पूछ रहा है सेक ए, और 6 में पूछ रहा है क्या? कॉसेक ए बताइए। तो अगर हमको सबका फॉर्मूला याद होगा तो हम बता देंगे। ब्राइटनेस को क्या हो जाता है अपने एकदम माथे खाली खराब करता है थोड़ा सा। चलिए अब ठीक है। तो सबसे पहले इसका पता करेंगे फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें कि इसका साइन ए का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यहां लिखेंगे लंब बटे कर्ण। और इसका क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसका क्या होता है? वहां देखिए लंब बटे आधार। इसका तो अभी लिखे थे क्या? आधार बटे लंब। और सेक कोस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। और टेन साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। ये सारा कुछ पता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम निकालेंगे क्या? लंब बटे कर्ण। तो सर हमें तो लंब पता है, और सॉरी हमें तो कर्ण पता ही नहीं है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? इसके जस्ट पीछे ही आपको हम बताए थे क्या? अगर आपको 2 साइड पता है, आप तीसरा निकाल सकते हैं किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो सर इसमें फिगर नहीं है तो कैसे निकालेंगे? अरे भाई क्या दिक्कत है हमको? हम जब इस लेक्चर को स्टार्ट किए थे उसी समय बोले थे क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल का। बस वो बना दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है ट्रायंगल बनाने में। ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। इसका देखिए अगर इसमें नाम कुछ नहीं लिखा है ना, तो आप अपने से कुछ ही मानिए। चलिए मान दे रहे हैं पी क्यू आर, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा यहां पर क्या होता है? 90 डिग्री। इसके सामने क्या होता है? कर्ण। ये तो फिक्स है, कुछ होगा चाहे नहीं होगा, ये बेचारा पहले जाके वहां बैठ जाएगा, ठीक है। कोई आएगा चाहे नहीं आएगा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जाके वहां पर बैठेगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए हमें गिवन क्या चीज दिया है? कि साइन ए, यानी कि एंगल ए की बात कर रहे हैं।
लेकिन आपने नाम में तो कुछ और लिखा है, PQR लिखा है, तो एंगल ए कैसे पता चलेगा? तो आप लिखिए ABC, ठीक है। क्या लिखिए? ABC। ये भी ध्यान देना होता है, इसलिए हम लिखे थे। यहाँ पे लिखिए क्या? ABCD नाम दीजिए, ठीक है, ABC। अब ध्यान से देखिए, अब हमें पता है क्या कि एंगल किसका बात कर रहा है? एंगल ए का, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है। इसके सामने क्या होता है सर? इसके सामने तो लंब होता है, आज जो बच गया वो तो आधार है, यानी ये क्या है? तो आधार है, ठीक है। तो लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। और गिवन में क्या है वो भी लिख दीजिए, ठीक है। गिवन क्या चीज दिया है हमें? आधार पता है, देखिए कितना, 8 सेंटीमीटर, और लंब भी पता है क्या? 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? कर्ण, ठीक है। अगर आपसे लंब भी पूछता है ना, तभी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, इधर इधर उधर करके ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ दे रहे ना, क्योंकि हमको इसका आंसर लिखना है। यहाँ लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? अगर हम क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आता है? तो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। आगे सुनिए। तो यहां से हमें कर्ण तो निकालना है। कर्ण क्या है? ध्यान से देखना, ऊपर क्या है? AC है। यहां लिखेंगे AC का स्क्वायर, फिर बराबर में, थोड़ा सा रुकिए, हाँ, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, जो कि लंब क्या है? BC, यानी कितना है? 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का आधार बोले तो 8 का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल। तो यहां से AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर, जो कि क्या आता है? हमको लग रहा है 225 आएगा, ठीक है। फिर प्लस का इसका होता है 64। यहां से AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 5 4 होता है 9, 6 2 8 और 1 2, यानी कि 289, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 289। अब इसका वैल्यू क्या होता है नहीं पता होगा, तो आप भी क्या कीजिए? ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हम भी कर रहे हैं ट्राई, इसको बंद करके। तो हमें पता चल गया क्या कि रूट के अंदर 289 किसका वैल्यू होता है, ठीक है। 17 होता है जी, आराम से निकालिएगा। चेक करना है तो 17 × 17 कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या मिल गया? कर्ण मिल गया। जब कर्ण पता चल गया तो सब बता सकते हैं ना, जाहिर सी बात है, अब तो सब हो जाएगा इसी क्लियर। तो फटाफट आंसर लिखिए। चलिए देखिए आंसर में क्या हो जाएगा। पहला साइन है यानी, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण। लंब देखिए क्या है? ऊपर है 15, और कर्ण अभी निकाले क्या? 17, वहां देखिए, ठीक है। और आधार क्या है? ये रहा 8, और कर्ण अभी निकाले 17। लंब क्या है? तो 15, आधार क्या है? तो 8, आधार क्या है? तो 8, लंब क्या है? तो 15, कर्ण क्या है? तो 17 अभी निकाले थे, और आधार क्या है? तो 8, और कर्ण क्या है? 17, और लंब क्या है? तो 15। बस हो गया, कर लीजिएगा ऐसे ना, हो जाएगा। बस कितना आसान है। इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कर्ण के अलावा अगर आपसे लंब पूछा है, फिर आधार पूछता, तो क्या कीजिएगा? जैसे मान लीजिए आपको AC पता है क्या? 15 है, ये पता है क्या? 9, प्लस में आपको ये निकालना है आधार, ठीक है, आधार निकालना है। तो आप इसको उधर भेजिएगा, स्क्वायर होगा ना, तो 15 - 9 कीजिएगा, फिर बराबर में आधार का इसे स्क्वायर कीजिएगा, फिर घटा के इस पर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है, ऐसे कीजिएगा ना। यानी आपको पलटा पलटी फिर खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे दे रहे क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कीजिए, इसको छाप लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें बोल क्या रहा है कि गिवन क्या चीज दिया है? cot थीटा बराबर 7/8, और हमसे पूछ क्या रहा है कि 1 प्लस में साइन थीटा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 1 माइनस का साइन थीटा, और फिर ये नीचे लिखा है, ठीक है। और सेकेंड में क्या पूछ रहा है? cot स्क्वायर थीटा, बस इसका स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। ये तो आसान है, लेकिन ये कैसे बनेगा पता है?
नहीं पता? हम बताएं, चलिए बता रहे हैं। सबसे पहला चीज, अगर आपको क्या करना, साइन पता करना ही होगा, साइन का वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, लंब बटे कर्ण, जो कि कर हमको लग तो नहीं रहा है कि गिवन दिया है। देख लीजिए ना, अगर इसका हम कंपेयर करेंगे तो क्या लिखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8, जो कि अगर इसका हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो कॉट किसका उल्टा होता है सर, टेन का होता है, ठीक है। तो अगर टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल कक्का के हिसाब से, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर, इसको उलट देंगे यानी क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कर तो आपको नहीं पता है, हमें सिर्फ क्या दिया है, आधार है गिवन, वो क्या है तो 7 है, और लंब पता है वो क्या है तो 8 है, बस ये दो चीज पता है। लेकिन हमें क्या चीज निकालना है, कर्व तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस पर में लगाएंगे, ठीक है। इसलिए फटाफट हम लिख दे रहे हैं वो चीज, पाइथागोरस को। अभी बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, हम फटाफट कर दे रहे हैं, ठीक है। बस एक चीज ध्यान दीजिए, बस एक और चीज थोड़ा सा। अब यहाँ पर अगर नेमिंग की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, इसको थीटा पढ़े या फिर क्यू पढ़े, ठीक है, ये आपका पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप थीटा पढ़ रहे हैं तो नाम कुछ भी लिखिए, बस वहां पर लिख दीजिए कि एंगल इस थीटा की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्यू पढ़ रहे हैं तो नाम दीजिएगा ये पी क्यू आर, ठीक है। यानी कि हमें आपकी क्यू एंगल लेना है, लेकिन आपको क्यू नहीं पढ़ना है, उसको थीटा ही पढ़ना है, ठीक है। क्यू आर, हमें देखिए कुछ भी एक रैंडम नाम दिए हैं पी क्यू आर, ठीक है, फिक्स नहीं है कि हम यही नाम देंगे, आपका मन है एम एन ओ पी क्यू आर जे देना भर दीजिएगा, ठीक है। बस एक फिक्स, इसमें एक फिक्स होता है क्या कि यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री एक कोण बनता है, और इसके सामने क्या होता है कर्ण, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। अब लेकिन गिवन में क्या चीज बात कर रहा है, थीटा। सर हमें ये नहीं पता कि थीटा सर यहाँ होगा कि यहाँ होगा, तो अब क्या करेंगे, अब आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ मानिएगा कि यहाँ मानिएगा, कहीं भी मानिए आंसर सब सेम आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आप कहीं भी मानिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर ये जिक्र नहीं किया गया है कि यहाँ पर मानना है यहाँ मानना है, आप कहीं मानिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम तो इसको ही मानते हैं, ठीक है, पी को मानते हैं। ये क्या है थीटा, इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, और जो बस ये बेचारा आधार है, ठीक है। गिवन क्या चीज दिया है देखिए, तो आधार दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और लंब भी दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, फिर से वही आ गया कर्व निकालने वाला, ठीक है। तो लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, फटाफट लिखते हैं हम यहाँ। थोड़ा सा बोलने से एनर्जी बहुत खत्म होता है ना, इसलिए साइलेंस इज द बेड, बेड क्या बोलते हैं सोची, बेस्ट बोलते हैं, बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कर्ण, हाँ फंसा रहा ही नहीं जा रहा बिना बोले। तो पी आर बराबर क्या होगा भाई, देखिए पी आर पूछ रहा है ना, पी आर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, पी आर यानी कि कौन सा है, कर्ण है। हमें लंब पता है क्या कि 8 का स्क्वायर, प्लस में आधार भी पता है क्या 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से पी आर बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस में 4 9, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहां से पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाए क्या, 9 4 13 के 3, ठीक है, और 11 113, ये किसका होता है जी, ये किसी का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर चढ़ेगा रूट, इधर चढ़ा दे रहे हैं। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा रूट में 113। अब रूट 113 किसी का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिए, हमें तो ये पता चल गया कर्ण क्या होता है, पूछ क्या रहा है ये, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही क्या है करेक्टर है, कौन, साइन और कॉस। पहले यहाँ पर साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें साइन थीटा का, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, वहां देखिए लंब बटे कर्ण, जो कि हमें लंब पता है क्या 8 है, और कर्ण अभी निकाले हैं रूट के अंदर 113, और इसी निकालिए कॉस थीटा। ये क्या होता है वहां पर देखिए आधार बटे कर्ण, आधार दिया है कितना 7 है, और कर्ण अभी निकाले 113, ठीक है। नीचे दिख रहा है ना, फिर से कम हो गया ब्राइटनेस,
चलो देखिए थोड़ा सा। तो यहां पर हमें दो चीज पता हो गया, साइन कॉस। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इस बार करिएगा ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है, क्या 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस का कॉस थीटा, फिर क्या है 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट साइन और कॉस का वैल्यू उठा के इस पर डालिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है बहुत लंबा ही होगा। बस एक थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसको हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस का बी होता है और होता है ए माइनस का बी, ये होता है फॉर्मूला। पी साइड में लिखा है ना, यहाँ पर पी है। ठीक है, आपने ये बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अगर हम इस पर ध्यान से देखें तो ये चीज अप्लाई हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम नंबर है, ये भी दोनों नंबर सेम है, बस अंतर क्या है प्लस और माइनस का। यहाँ पर देखिए ऊपर में ये भी सेम है और ये भी सेम, बस अंतर क्या है तो प्लस और माइनस का। देखिए तो फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल, यानी कि ए बराबर क्या है तो 1 है और बी क्या है तो साइन थीटा, और सेम टू सेम नीचे भी वही हो रहा है। ठीक है, लिख दीजिए फटाफट। तो यहां से ऊपर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे लिखिए ना साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी क्या होगा, वही सेम टू सेम प्रोसेस होगा। क्या अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर और माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर। देखिए कॉस थीटा स्क्वायर कुछ इस तरह से लिखा है, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस का इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़िएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका आगे और ये सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए क्या है कि आपको अब करना है क्या है, साइन और कॉस का वैल्यू उठा के यहाँ पर पटक देना है। ठीक है, बस बाकी और आगे सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, 1 तो अपनी जगह पर है, माइनस का, अब साइन थीटा की जगह पर इसका लिखेंगे वैल्यू, क्या है 8/√123। ठीक है, तो 8/√113 का क्या है स्क्वायर है, फिर नीचे क्या है 1 माइनस का कॉस है, तो कॉस का वैल्यू क्या है 7 माइनस का 113 का स्क्वायर है। ठीक है, नीचे दिख रहा है, कट गया, चलिए काम पर तो दिख रहा है। आगे सुनिए, तो यहां से बहुत है जी, चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 64 और ये तो दोनों कट जाएंगे, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस का 64 और नीचे आएगा 113, नीचे वही है कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। ठीक है, 1 माइनस का 7 नीचे 113, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, एक हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऊपर देखिए अगर इसका निकालेंगे एलसीएम तो 113 आएगा, 113 आएगा। अब चेक करेंगे 1 का टर्म इतना के बार में आता है, तो इतनी बार में आता है, उतना ऊपर हम गुना करेंगे तो 113 माइनस का ये तो सेम रहेगा 64, नीचे आइए। ठीक है, इस पर आइए, इसको निकालेंगे तो वही आएगा 113 आएगा, और ये उधर जाएगा यानी कि 113, फिर क्या है माइनस का 7 है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कट जा रहा है। ठीक है, फिर आगे करना है क्या, सुनिए, इसको घटाएंगे यानी कि 113 में से घटाई, चलिए
113 और क्या है 64, ठीक है घटा रहे हैं। तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि यहाँ की 49 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो 7 घटाना है जी ना, तो 7 3 10 3 6, 106। बस ये आंसर हो गया, हो जाएगा। बहुत तो आसान है। देखिए अगर आप क्या करते हैं, इसमें ये चीज अप्लाई नहीं करते ये फॉर्मूला, तो आंसर वही आएगा लेकिन बहुत लंबा जाता है, ठीक है ना। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा वैल्यू, फिर यहाँ लिखिएगा, यहाँ बहुत मतलब बहुत झंझट होता है, ठीक है। और एक तो भाई रूट भी है, ठीक है ना। तो रूट को हटाने के लिए मेन आता है कौन, स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए जो कॉट का वैल्यू बस उसमें स्क्वायर चढ़ा देना। देखिए कहाँ गया कॉट, क्या है 7/8 है, बस इस पर ऐसे स्क्वायर चढ़ा देना है, हो गया काम खत्म। तो 49 और 64 आंसर कर लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन उसको भी करवाते हैं। ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अपने आप में है बड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट घुसा है ना, बहुत मिक्स कर दिया। सुनिए क्या पूछ रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए हमें जो डायग्राम छापना है उसका देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, कोई त्रिभुज छापना है जिसका क्या नाम होगा ए बी सी, जिसमें से बी क्या है समकोण, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पर फिगर छापेंगे। ये यहाँ पर क्या है ए है, ये क्या है बी है, और ये सी है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, ये तो लिखा था। फिर क्या है, यदि tan a बराबर 1/√3 है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, पहला चीज sin a इंटू कॉस सी प्लस में cos a इंटू साइन सी पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है cos a इंटू कॉस सी माइनस का sin a इंटू साइन सी। जब आप 12th में जाएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन अभी तो आपको थोड़ा सा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब तो क्या है गिवन दिया था। अब आगे सुनिए, हम सिर्फ यहां से क्या किए, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक बस लाइन पढ़े और हमें ये पता चल गया कुछ इस तरह ऐसे दिया है, ठीक है। डायग्राम में पूरा तो दिया इसमें। आगे सुनिए, तो हमसे क्या पूछ रहा है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो हमें ये ज्ञात करना sin a cos c प्लस में cos a इंटू साइन से पार्ट ये ज्ञात करना, ठीक है। तो गिवन क्या चीज था, ये डायग्राम था, प्लस में एक और चीज दिया है क्या, tan a बराबर में 1/√3, ठीक है, इसको लिखेंगे पहले। तो यहां से tan a बराबर क्या है 1/√3 है। अब देखिए यहां पर जो अगर बात करें एंगल का, तो क्या लिखा है tan a, यानी कि हमें क्या करना है, एंगल a को लेना है, ठीक है। थीटा कहां गया, एंगल a यहां पर है। तो इसके सामने क्या होता है, तो इसके सामने होता है लंब, और ये तो फिक्स है क्या होगा, कर्ण होगा, और जो बच गया वो क्या होता है, आधार, ठीक है। अब सुनिए, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, सर याद नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लिखे नहीं लाल कक्का जी, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यहां पर लिखिए क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि आपको गिवन क्या चीज दिया है, तो लंब बराबर 1 है और आधार बराबर √3। यहां पर लिखिए लंब बराबर में क्या है 1 है, और आधार बराबर में क्या है √3 है, ठीक है। दो चीज गिवन दिया हुआ है, यहां पर लिखेंगे। तो लंब है, लंब कहां पर है, ये क्या है 1 है, और आधार क्या है, तो √3 है। अब देखिए फिर से इसमें हमें क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है, क्योंकि हम आपको क्या चाहिए, साइन का वैल्यू चाहिए और कॉस का चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कॉस में क्या आता है, फॉर्मूला में कर्ण आता है, जो कि हमें कर्ण नहीं पता है, लेकिन एक रिलेशन पता है जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस। याद है कि भूल गए, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखिए क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हम कह सकते हैं क्या, कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आता है, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आधार का स्क्वायर।
हाँ सर बिल्कुल। तो हमें निकालना क्या है, कर निकालना है। कर कौन सा है, ये रहा AC, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर में लंब, लंब कौन सा है, वो रहा 1 का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए से AC निकालना है ना, तो AC बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है प्लस में, अब देखो रूट में है ना, तो ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, सिर्फ बचेगा 3 जोड़ देंगे, यानी कि AC बराबर में 4 और यहां से AC क्या हो जाएगा √4 है ना भाई। देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहां से AC बराबर में 2 तो मिल गया, यानी सर हमें कर्ण तो मिल गया। हाँ बिल्कुल मिल गया आपको कर्ण। जब सर कर्ण मिल गया तो इसको निकालने में कौन सा बड़ी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा फर्स्ट वाले पार्ट पर, तो क्या लिखा है sin A लिखा है, फिर क्या है cos C है, फिर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, फिर क्या है cos A है, फिर क्या है sin C है, ठीक है। तो इसमें गौर करवाने के लिए बात क्या है वो सुनिए, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा लाइट चमक रहा होगा ना, तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है ये सुनिए। आपको दिख रहा होगा हम इसमें क्या किए हैं, तो एंगल A के अनुसार पूरा नाम लिखे, हाँ सर बिल्कुल। लेकिन यहां पर तो एंगल है, लेकिन अगर cos का वैल्यू ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या है एंगल C की बात कर रहा है, जब एंगल का C की बात करेगा तो नाम तो चेंज हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, यानी कि आपको एक और डायग्राम छापना होगा जिसमें करना क्या होगा, एंगल C को लेना होगा, ठीक है। तो छापिए फटाफट। यहां पर है, यहां पर 90 है, ये तो फिक्स है, ये तो कर्ण बेचारा हो ही करेगा। बस चेंज क्या होगा, जो थीटा के सामने वो क्या होता है लंब होता है, और जो बच गया आधार, ये तो ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू तो नहीं चेंज करना होता है ना। देखिए यहाँ पर BC क्या है तो 1 है, तो लिखेंगे 1, और AB क्या है तो √3 है, और कर्ण तो बेचारा अभी निकाले कहाँ गया, वो रहा 2 निकाले, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है एंगल C की बात किया, और इसके अनुसार एंगल A का बात किया, ठीक है। दोनों का आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है, sin A पूछ रहा है, और sin C पूछ रहा है क्या, देखिए तो sin C, हाँ देखिए sin C भी पूछ रहा है, ठीक है। इसे मात्र 2 ही चीज पूछ रहा है, क्या sin A और sin C, पहले दोनों निकाल लीजिए, ठीक है। कहाँ निकाले, चलिए यहां निकाल दे रहे हैं, ऊपर जगह, ठीक है। तो यहां से sin A निकाल रहे हैं, ठीक है, sin A, और निकाल रहे हैं sin C। अभी हम किस पर बात कर रहे हैं, इसका और फिर इसका बात करेंगे, ठीक है। दोनों निकाल रहे हैं। देखिए sin का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये भी फिक्स होगा लंब बटे कर्ण, बस चेंज क्या होगा एंगल के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंगल है A, तो डायग्राम कौन सा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। डायग्राम ये ना A वाला है, तो इसके अनुसार लंब क्या है, यहाँ देखिए तो लंब क्या है 1 है, यहाँ लिखेंगे क्या 1। फिर देखिए कर्ण क्या है तो निकाले थे 2, ठीक है। लेकिन अगर हम एंगल C की बात करें, ये किसका डायग्राम है, तो ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। एंगल C वाला ये है ना, तो उसके अनुसार लंब क्या है, तो देखिए वहां क्या है √3 है, और कर्ण तो फिक्स है 2 ही है, मिल गया। और क्या पूछ रहा है आपसे, cos A भी पूछ रहा है और cos C दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी निकालिए। तो यहां से cos A भी पूछ रहा है आपसे और cos C भी पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो फिक्स हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाल कक्का के हिसाब से, आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यहां भी आधार बटे कर्ण। ये एंगल A है ना, यानी कि डायग्राम कौन सा ये वाला हो गया। एंगल A के अनुसार आपको आधार क्या दिया है, देखिए तो √3 है, यहाँ लिखेंगे √3, और कर्ण तो फिक्स है। इसमें आइए ये एंगल C है ना, तो डायग्राम ये वाला होगा, तो इसके अनुसार आधार क्या है, देखिए वहां पर 1 है और कर्ण तो फिक्स है, सब मिल गया। अब फटाफट इसमें रखिए, ठीक है। देखिए साइन है, ये रहा क्या है 1/2, फिर डॉट मतलब होता है गुणना, ठीक है। साइन cos C ये रहा क्या है 1/2 है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है। cos A यहाँ पर है क्या है √3 और नीचे 2 है, फिर गुना में sin C क्या है ये रहा √3 गुना में फिर 2 है। सॉल्व कीजिए, 1 से करेंगे तो 1, 2 से 2 करेंगे तो 4, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 4, और इसको करेंगे, देखिए याद रखिएगा जब 2 को रूट गुना करते हैं
और दोनों नंबर सेम होता है तो रूट रूट मर जाते हैं, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, इसका इसका निकालेंगे, एलसीएम तो आएगा 4 और ऊपर सबसे यानी कि 1 प्लस का 3 होगा जो कि 4 और नीचे 4 जो कि कट रहे क्या 1। बस आ गया आंसर फर्स्ट का। पार्ट सेकेंड को देखिए, सेकेंड में तो मेरे ख्याल जगह नहीं है, मिटा देंगे और क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं आता, पहले इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, मेरे पास अभी जगह नहीं तो हम बीच वाला को मिटा देंगे। अभी छाप लीजिए, थोड़ा समय देंगे, छापिए। चलिए एक लास्ट पार्ट बच गया, क्या इसमें ध्यान दीजिए क्या लिखा है। तो cos a लिखा है, फिर इंटू cos c, फिर माइनस का sin a और फिर क्या है sin c। ठीक है, फटाफट रखेंगे वैल्यू। क्या लिखा है cos a कहां पर ये रहा, क्या है रूट का 3 नीचे 2 है, फिर डॉट मतलब क्या होता है गुना, cos c क्या है तो 1/2 है, फिर माइनस का चिन्ह है, sin a क्या है ये रहा 1/2 है, और cos c क्या है सॉरी sin c क्या है तो रूट का 3 और नीचे 2 चल रहा है। ठीक है, अब सामने सामने गुना करेंगे, भीम का गुना है। ठीक है, तो रूट 3 इंटू 1 करेंगे तो रूट 3, 2 से 2 करेंगे तो 4, बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी रूट 3 होगा। ठीक है, दोनों घटाएंगे तो 4 एलसीएम आएगा, ऊपर सेम सेम रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह होगा, घटाएंगे तो लड्डू ऊपर और नीचे 4 जो कि लड्डू आंसर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आज के लिए देखते हैं। ठीक है, जो अगला पार्ट बी बनाएंगे जिसमें से क्या होगा एक्सरसाइज 8.2 और 3 दोनों को कवर कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है आज के लिए रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।